नमस्ते, मेरा नाम मेघना गुप्ता है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेरेंटिंग और उसका प्रभाव पर बात करने वाली हूँ। पेरेंटिंग, जैसे कि हम जानते हैं, एक तरीके का माँ बाप का बच्चों को बड़ा करने का तरीका होता है। ये माँ बाप जब बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं तो कई अलग अलग विषयों से बच्चे को प्रभाव करते हैं, जैसे कि माँ बाप के सोचने समझने का तरीका, माँ बाप का जीने का सलीका, माँ बाप ने अपने माँ बाप से क्या क्या सीखा है और माँ बाप की एजुकेशन कैसी है, वह क्या काम करते हैं और किस तरीके के फैमिली पैटर्न्स में रहते हैं। एक तरीके का घर का वेदर आप समझ सकते हैं कि घर का एक वेदर होता है जिसमें बच्चे के लिए कुछ रूल सेट कर दिए जाते हैं, कुछ डिसिप्लिन सेट कर दिए जाते हैं और उन रूल्स और डिसिप्लिन की वजह से बच्चे को आगे आने वाले समय में क्या व्यक्तित्व मानी पर्सनालिटी इश्यूज हो सकते हैं या क्या किस तरीके का पैटर्न उनको फ़ायदेमंद रह सकता है। ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल सभी माँ बाप बच्चों को अलग अलग तरीके से बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि हर पड़ोस में हर एक जानने वाला एक नया ही सजेशन देता है बच्चों को बड़ा करने का। तो इतनी कन्फ्यूजन के साथ पेरेंट्स सही डिसीजंस कैसे लें, पेरेंट्स अपने आप के अंदर कैसे झांकें कि बच्चों पर वो प्रभाव ना पड़े। हम ज़्यादातर जानते हैं कि 4 तरीके के पेरेंटिंग पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहला अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का मतलब है कि माँ बाप बच्चे को बहुत कंट्रोल करते हैं, उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए उसे पनिश भी करते हैं और माँ बाप को खुद लॉस ऑफ कंट्रोल का, माने बच्चा अगर बात नहीं सुनेगा तो इस तरीके की सोच बहुत ज़्यादा आती है। अब इस तरीके का बच्चा अगर आगे बढ़ती ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है, क्यों? क्योंकि उसे हमेशा सही गलत बताया गया है। दूसरा, अगर ये बच्चा इस तरीके से ही आगे बढ़ता है तो ज़िंदगी में उसे निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमेशा ही उसके निर्णय उसके माँ बाप ने लिए होते हैं। जब वो खुद के निर्णय नहीं ले पाता है तो आगे आने समय में उसको अपनी दोस्ती बनाने में, अच्छे बुरे दोस्तों में अंतर करने में, जब हम जॉब पर जाते हैं तो कलीग्स कैसे हैं, उनसे कैसे इंटरेक्शन करें, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है, जिसकी वजह से एक इंटेलिजेंट बच्चा भी अपनी सोसाइटी में मात खा जाता है। दूसरा तरीका आता है परमिसिव माने कि ज़्यादा परमिशन देने वाले पेरेंट्स, जैसे कि आप बच्चे को अपने सारे ही मनमानियों करने देते हैं, उन्हें सही गलत का नज़रिया नहीं सिखा पाते हैं। इस वजह से बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता है, लेकिन बच्चा डिसिप्लिन नहीं सीख पाता है। जब बच्चा डिसिप्लिन नहीं सीख पाता है तो वह आगे बढ़ती ज़िंदगी में सही तरीके के कोर्सेज चूज़ करना, जॉब्स पर जाना, किस तरीके के रिलेशनशिप्स में एंटर करना, इसमें कंफ्यूज्ड रहता है। अगला पेरेंटिंग पैटर्न जो है निग्लेक्टफुल माने कि जो आपको सुन के ही समझ आ रहा होगा कि ना ही माँ बाप कंट्रोल रखना चाहता है और ना ही माँ बाप परमिशन देना चाहता है। ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आते हैं, जैसे कि स्किज़ॉइड पर्सनालिटीज़, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज़, जिसमें बच्चे को भावनाएं मैनेज करना नहीं आता, अपने निर्णय खुद लेना नहीं आता, उन्हें गुस्से में आने की जल्दी आदत हो जाती है। और इन तीनों को ही मात देता हुआ सबसे अच्छा पेरेंटिंग पैटर्न है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का मतलब है एक सही तरीके का कंट्रोल और सही तरीके का बच्चे को फ्रीडम प्रैक्टिस कर देना पाना, कि बच्चा अपने मन की बात भी कह पाए और माँ बाप भी उसे सही तरीके का डिसिप्लिन समझा पाएँ। इसमें माँ बाप को बच्चे का लॉस ऑफ कंट्रोल से भय नहीं लगता है और बच्चा माँ बाप के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं भी कर पाए तब भी अपने रीजंस को एक्सप्लेन करने पे जोर दे पाता है। अगर हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग से बच्चे पालते हैं तो बच्चे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट और एक्सप्रेसिव बनते हैं। ऐसे ही बच्चे हमारे समाज को आगे जाके संभाल पाएंगे। इसलिए हमें अपनी पेरेंटिंग को इस तरीके से चलाना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है।
अब आइए बात करते हैं कि हम पेरेंटिंग के बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं। हम जिस तरीके के समाज में रहते हैं, हमें यहाँ ना सामाजिक समझ मिलती है और ना ही आजकल टेक्नोलॉजी के बेसिस पर सही गलत समझ पाते हैं। हमारी माताएं आजकल के समय में जब वो काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, तो उन्हें ग्लानि बहुत ज़्यादा खाती है। पिता जो सारे फाइनेंसेस अवेलेबल करा रहा है, फिर भी बच्चों के साथ टाइम ना स्पेंड करने पर भी ग्लानि महसूस कर सकता है। और स्कूल और कई कलीग्स और कई तरीके का सोशल एक्सपोजर हमें जब नए नए सजेशंस देता है बच्चे को बड़े करने के लिए, तो हम वो सारे ही अप्लाई करते हैं और ये भूल जाते हैं कि इनका प्रभाव बच्चे पर कैसा पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग माने कि सही तरीके का रिलैक्सेशन और फ्रीडम एंड सही तरीके का डिसिप्लिन, ये दोनों ही प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हमने बात करी कि माँ बाप कौन कौन सी वजहों की वजह से अपनी पेरेंटिंग बेटर नहीं कर पाते हैं, तो ये भी जानना उतना ही ज़रूरी होगा कि कौन से लक्षणों से आप पहचान पाएँ कि आपकी पेरेंटिंग में गड़बड़ हो रही है। कुछ लक्षण जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि सबसे पहला, बच्चा गुस्सा दिखाता है बहुत ज़्यादा, या तो बच्चा गुस्सा दबाता है। गुस्सा दबाने के लक्षण हो सकते हैं चीज़ों को ना कहना, जैसे खाने को मना करना, कहीं आने जाने को मना करना, छोटी छोटी बातों को चिड़चिड़ापन दिखाना। दूसरा, बच्चा जब भी बात करे तो वह तुलना में बात करता है, जैसे कि वो तो वैसा कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। तीसरा, बच्चा अपनी बात अगर नहीं मान रहे हैं तो खुद को हार्म पहुंचाना, जैसे कि खाऊंगा नहीं, या फिर काफ़ी ज़्यादा अगर आप इसे देखें, काफ़ी ज़्यादा अगर बच्चा अपने अंदर इस चीज़ को दबाए है तो बच्चा खुद को हार्म काट कर भी पहुंचाता है, जैसे कि शरीर पे कट मारना। कभी बच्चा हाथ पे कट मारता है तो कभी बच्चा थाइस पे कट मारता है जहाँ पर माँ बाप को दिखाई ना दे, या फिर बच्चा नशे की तरफ चल पड़ता है, कोई नशा बहुत जल्दी पकड़ लेता है। कभी आप देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर रिवेंज माने बदले की भावना बहुत ज़्यादा है, जैसे हर चीज़ पर उसे उस चीज़ का बदला लेकर ही दम लेना है। ऐसे कई लक्षण अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद पेरेंटिंग में कहीं कमी हो रही है। जब हम बच्चों को पाल रहे होते हैं तो हम भी पहली बार ही माँ बाप बने होते हैं, तो खुद पर इस तरीके की सोच को प्रभाव न पड़ते हुए आप एक साइकोलॉजिस्ट माने एक मनोवैज्ञानिक की मदद ले सकते हैं। मनोवैज्ञानिक आपको मदद करता है बच्चे से ये सब वजहें जानकर एक माँ बाप तक पहुँचाना और उन बातों का सॉल्यूशन निकालना कि बच्चा दोबारा उन पैटर्न्स में ना पड़े। एक मनोवैज्ञानिक माँ बाप की भी हिस्से की बात ज़रूर सुनता है। तो अगर आप अपने घर में इस तरीके के लक्षण बच्चों में देखते हैं तो जल्दी ही किसी न किसी मनोवैज्ञानिक को ज़रूर दिखाएं।